जय हिंद फ्रेंड्स। रात बहुत हो चुकी है। फुल मॉक तो आएगा नहीं, एक सेक्शनल मॉक कर लेते हैं, है ना। रूटीन बना रहे, कल सुबह करेंगे फुल मॉक नंबर 11 का, और उसका फिर डिटेल में एनालिसिस करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ला पाए, और अपना रिवीजन करते रहिए। और एडमिट कार्ड आगे पर चेक कर लेना जिसका आ गया वो। चलो बिना टाइम वेस्ट के करते हैं अपन शुरू। रीजनिंग का सेट है, सेट नंबर 3 यही बचा हुआ है, बाकी तो 5 सेट थे, चारों हो गए। स्कोर कर लेते हैं ना। आ जाओ। आप एक प्रवेश परीक्षा लिख रहे हैं। यदि आपको लगता है कि प्रश्न पत्र का उत्तर लिखना बहुत मुश्किल है, तो आपका तार्किक कदम क्या होगा? निरीक्षक और आयोजकों को बताना कि प्रश्न निश्चित रूप से पाठ्यक्रम से बाहर है, इससे कोई फायदा नहीं है। हल करने का प्रयास करना है, जितना आप जानते हो शांत मन से हल करना चाहिए, बिल्कुल यही होगा। आंदोलन तो क्यों ही करेंगे प्रश्न के लिए, सह भर्ती होगा कि ये भी नहीं करेंगे ना। नाइट वॉचमैन क्रिकेट में होता है, एक्स्ट्रा जो बैट्समैन होता है ड्यूस टेनिस में होता है। ग्रेफाइट की छड़ें इन दिनों सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मछली पकड़ने की छड़ों में से एक है। ग्रेफाइट की छड़ें मछली के अति संवेदनशील काटने का पता लगा सकती हैं। ए और दोनों सत्य लग रहे हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए की सही व्याख्या आर है, क्योंकि इस्तेमाल में क्यों ली जा रही है उसका रीजन दे रखा है अपन को, है ना। ये क्या बन रहा है? 13 और 8 21 से 50 का कोई कनेक्शन नहीं लग रहा। 50 57 37 का कोई कनेक्शन मुझे नहीं लग रहा है। बाद में देखते हैं लास्ट में। इसमें इसने क्या कर रखा है, तो वो इन दोनों को रखा है इसने सेम, फिर उलट दिया, फिर उलट दिया, तो अब यहाँ सेम सेम, फिर उलट दिया, दो के बाद में उल्टा है। ये सेम, ये सेम, ये सेम, तो यहाँ भी सेम होने की उम्मीद है, तो इसमें इसी में सेम है। दूसरी बात, गुणा प्लस प्लस गुणा, तो फिर प्लस गुणा ही आएगा। डी, डी आएगा। दी की आकृति का जल प्रतिबिंब बनाना है यहाँ पर, तो ये ऐसे खुलेगा, तो ये बनेगा ये बी ऑप्शन। एम आई राइट? आगे बढ़े। कुछ पिन क्लिफ हैं, कुछ क्लिफ बेड है। ये दोनों कटे, कोई पिन बेड नहीं है, नेगेटिव नहीं निकला। कम से कम कुछ पिन बेड है, कुछ पिन बेड है। या तो एक का अनुसरण करेगा या दो करेगा, है ना। हाँ जी। 7 क्वेश्चन के बाद अपने पेन पे स्विच करना है। जारी पेन ही नहीं चल रहा। हाँ, चलो। यहाँ से यहाँ तक कुछ बड़ा है, कितना बड़ा है? 64, 6 और 2 8 बड़ा है। यार पेन क्यों नहीं चल रहा? कितना बड़ा है? 8 बड़ा है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक आए 22 और 5 27, 27 घटा है। और उसके बाद में 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इतना होता है 64 बढ़ा देंगे अपन। 5 और 4 9 यूनिट डिजिट वाला अपना आंसर बन सकता है। 45 और 64 यार, ये कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। 5 और 4 9, 2 का क्यूब, सॉरी ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64। तो पहले जोड़ा गया, फिर घटाया गया, तो फिर जोड़ा जाएगा। तो जोड़ 64 जोड़ने पर तो यार बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो ना 145। तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 6 4 10, और ये बनेगा 2, 309 बन रहा है यार। ये 209 कैसे बनेगा? सॉरी सॉरी, 209 बन तो रहा है। हद है भैया। आगे बढ़ते हैं यार, पेन चल रहा नहीं है। आतंकवाद हमारे समाज को बाधित कर रहा है और हमारे विकास के प्रयासों को कमजोर कर रहा है। इस संकट से लड़ने का एकमात्र उपाय यह है कि बिना किसी आपत्ति और दोहरे मापदंड के इसे मजबूत और कार्यान्वित करना।
पहला कारण है, दूसरा इसका प्रभाव है। आतंकवाद की वजह से ये सब करना है ना, इस संकट का, तो यही लग रहा है मुझे। अब यार ये पेन नहीं चल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्यों नहीं रहा है। इतना पेन के कैसे करेंगे क्वेश्चन? चलो एक बार, ये कैसे चला? चलो मैं एक बार स्किप कर रहा हूँ, बाद में देखते हैं इसको, क्या पता फिर नहीं चलेगा तो फिर लास्ट में उस पे करेंगे। एल के लिए पूछा है तो एल के लिए 8 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो क्या बचा फिर? 6 ही हो सकता है। जो बिना पेन वाले एक बार वो कर लेते हैं ना। ये कितना बनेगा? 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 फिर 16 फिर 20, 16 और 4 20, 25 और 4 से 21 और 4 26, ये नहीं होगा। पहली बात तो ये गलत। दूसरा, 4 का वर्ग जोड़ा तो 16, 2 का वर्ग तो फिर 4, तो 5 का वर्ग तो 25, फिर डी गलत है। इसको मैं एक बार मार्क कर रहा हूँ, इसको देख लेते हैं। यू बड़ा है एस से, तो यू एस से बड़ा हाँ बिल्कुल है, पहला सही है। यू छोटा है ए से, यू ए का निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ओनली वन आएगा इसमें। छात्रों के रचनात्मक लेखन को बेहतर बनाने के लिए उन्हें हर महीने किताब पढ़ने के लिए कहा गया। उस समय की समीक्षा को मासिक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य था। नियमित अभ्यास से ही लेखन के कौशल को प्राप्त किया जा सकता है। छात्र अंततः समय सीमा का अर्थ सीखेंगे। ये अनुसरण कर रहा लग रहा है मुझे, दूसरा नहीं लग रहा कि वो सीखेंगे नहीं सीखेंगे, इसका नहीं पता है। त्रिभुजों की बात करेगी तो 3 तो ये रहे अपने पास, ठीक है। उसके बाद में 3 ये रहे, 6 3 ये रहे, 9 10 11, फिर 12 13 14 15, एक ये रहा 16 और एक ये रहा 17। 17 ऑप्शन तो मिल गया, 18 हो सकता है कहीं पे। इसको ले लिया, इस पूरे को ले लिया, 17 ही लग रहा है यार। इसको एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, इसको देखते हैं ना। 10 फिर 11, 11 फिर पहले एक जोड़ा फिर दो घटाया, फिर 9 और 3, 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12, तो एल सभी में है। फिर 2 4, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, तो 11 आ जाएगा। फिर ये दो ऑप्शन है, फिर -2, फिर -2 -2 टी, ये ऑप्शन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, और कर लो मार्क। कुछ अंगूर हरे हैं, कुछ हरे कठोर है, तो निष्कर्ष निकले हरे अंगूर है, हरे अंगूर है पहला सही है। कुछ कठोर अंगूर है, कठोर अंगूर है, ये गलत है। कोई अंगूर, ये भी गलत है। ओनली वन अनुसरण करेगा। तीसरे स्थान पर आने वाला शब्द डी ई वी ई, डी ई वी ए है। डी ई, डी ई और डी ई तो सब में सेम है। फिर वी वी एस पहले आएगा, पी उससे भी पहले आएगा, और टी तो सबसे पहले आएगा डेवलपमेंट। इसका मतलब ये कटा, सी नहीं होगा। फिर नंबर 2 पे आएगा टी एस, फिर ये आएगा डिस्ट्रक्टिव, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि बी और सी कट गए। नंबर 3 पे टी या वी, नंबर 3 पे ऐड ये आएगा ना। आगे बढ़ते, इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, इसको भी देखते हैं ना। इसमें क्या कर रहा है यार? 25 45 को जोड़े 70, 70 को 4 से गुणा करें 280 बन सकता है। इसको इससे किया तो 30 40 48, 48 को 4 से गुणा करें 192 बन सकता है। यहाँ 12 24 36, 36 को 4 से गुणा करें, ये नहीं बनेगा। 14 24 28, सॉरी 38, 38 को 4 से गुणा कर 192 नहीं, हाँ बन जाएगा ना। इधर भी तो बना था ना 192, ये बनेगा। ये 38 38 को 192, ये भी बना था। चलो
एक लड़की की, और इसको भी देखते हैं एक बार। 24, इसको देख लेते हैं ना। इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना आ गया, 5, 5 का इसमें भाग दिया तो कितना आ गया, 10। और ये कितना हो गया, 50, 50 और 10, इधर 60, 60 में से 40 घटाएंगे, 20, 20 में 6 का भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 2। तो ये तो हो गए 25 क्वेश्चन, क्वेश्चन अपने कंप्लीट। अब यार मैं ले रहा हूँ पेन और पेपर। क्यों? क्योंकि भैया मोरे पेन चल रहा नहीं है। अब मैं रफ शीट पे करूंगा सॉल्यूशन, और उसके बाद मैं इस पे टिक करूंगा। आ जाओ जरा, इसको तो करते हैं सेव। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से मूव करते हैं, इसको ट्राई करते हैं पहले। हाँ जी। एक लड़की एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनन्या ने कहा, यह लड़की है, इसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनन्या ने कहा, वह मेरी नानी, मेरी नानी, ये अनन्या है, इसकी नानी, इसकी माता की माता, मेरी नानी की इकलौती पुत्री है। मतलब अनन्या खुद की बात कर रही है। अनन्या एक महिला है, तो लड़की का अनन्या से क्या संबंध है? स्वयं अनन्या ही है। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। मार्क तो मत रहे यार तू अब। वैसे येलो येलो देख के अजीब सा लगता है। हाँ जी। ये क्या बोल रहा है, P5Q, इसका मतलब दे रखा है PQ का पति है। P पति है Q का, और QR की माता है, Q माता है R की, RS का पिता है, R पिता है S का, और S का पिता है, ST की पत्नी है, S पत्नी है T की। तो उसने पूछा है R का T से क्या संबंध है? ससुर है, दामाद बोल दो आप यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें भी येलो हटाओ भैया मोरे। इसके अलावा ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है, थोड़ी देर आराम करता है, इससे पहले वह अगले घंटे के लिए पुनः चढ़ना शुरू करता है, 20 फीट नीचे फिसल जाता है। यानी कि 2 घंटे में वह 10 मीटर चढ़ पाता है, 10 फीट सॉरी, है ना। यदि वह सुबह 8 बजे चढ़ना शुरू करता है तो वह जमीन से 120 मीटर ऊंचे, 10 फीट ऊंचे झंडे पर किस समय पहुंचेगा? 2 घंटे में 10 मीटर चढ़ेगा, तो उसको 11 से गुणा कर दूं मैं, तो 11 दूनी 22 घंटे में ये पहुंचेगा 110 फीट। नहीं यार, 10 से गुणा करूं तो 20 घंटे में ये पहुंचेगा, 10 से गुणा किया 100 मीटर। नहीं यार, 9 से गुणा करते हैं, 18 घंटे में ये पहुंचेगा 90 मीटर। फिर 19वें घंटे में ये पहुंच जाएगा पूरा 100 मीटर, 120 मीटर, है ना। तो सुबह 8 बजे कहा था ये, सुबह 8 बजे चढ़ना शुरू करता है, तो कितने घंटे निकाले थे मैंने? 19 घंटे। तो 19 घंटे तक ले तो जाएंगे, फिर शाम को 4, 5 और 6 बजे। 8 और 4, 12 और 6, 4 और 6, 10 घंटे में पहुंच रहा है। 30 फीट चढ़ा, 20 फीट फिसल गया, ये कैसे हुआ यार? चलो एक बार देखते हैं इसको वापस से। ये देखते हैं पहले। अपने कार्यालय जाते समय जानवी 2 किलोमीटर सीधी चली, 2 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चली, वहां से वह फिर से दाएं मुड़ के 1 किलोमीटर चली, और फिर अंत में बाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चली, है ना। दूरी तय की, अंत में वह पूर्व की ओर जा रही है, ये पूर्व है ना। तो उसने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी? पूर्व के सामने वाला पश्चिम होता है, तो पश्चिम से यात्रा शुरू की थी। उत्तर में शुरू की थी, सॉरी सॉरी।
13 का मैंने कर लिया, इसका मार्क हटा सकते हैं अपन। इसके बाद में 17, जो मैं एक बार छोड़ रहा हूँ, 22, इसको देख लेते हैं ना। इसने क्या बोला, इसने बोला कि यार ओटीजी इसको 56 लिख रहा है, इसको ये लिख रहा है ना। तो ओ का मतलब 15, 15 और 21, 36, 36 और 20, 56, मतलब 3 को 56 लिख रहा है। और इधर भी चेक कर लेते हैं एक बार क्रॉस में, तो 37, 8 और सॉरी 20 और 28 और 9, 37। चलो ये भी ठीक है। इसका मतलब यहाँ कितना लिखेगा वो, यहाँ लिखेगा वो 20, 15, 8, 23, 23 और 20, 43 लिखेगा। इसका मतलब ऑप्शन है तो ए आएगा या डी आएगा। ठीक है। यूजी, यूजी सेम है। लास्ट वाले को चेक करने, लास्ट वाले में क्या कर रखा है, 15 और एक 16, 23 और एक 24, 5 और एक 6, 18 और एक 19, तो 8 और एक 9 आ जाएगा, 20 और एक 21, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। चलो ये भी ठीक है। अब अंश ये बच गया, ये और चेक करते हैं। उसने क्या बोला, जोसेफ, जोसेफ, जोया सेफ इक्वेशन में अलग अलग अंक प्राप्त किए। जोनिफर ने विलियम से अधिक अंक प्राप्त किया। जोनिफर ने विलियम से अधिक अंक प्राप्त किया, लेकिन विहान जितने अंक प्राप्त, मतलब विहान से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है। विहान ने जोया जिसने यश से कम अंक प्राप्त किए, जोया है जिसने यश से कम अंक प्राप्त किए, से अधिक अंक प्राप्त किए। विहान ने जोया से अधिक। विहान ही कंफ्यूजिंग है यार, है ना। दूसरा उच्चतम अधिक अंक किसने प्राप्त किए हैं, या तो विहान या यश। कितने लोग हैं, 3, 4, 5 लोग हैं। तो विहान आएगा या यश आएगा, ये आएगा ना। अब यार मेरे पास एक क्वेश्चन ये बच गया जो हो रहा नहीं है, इसको ट्राई मारते हैं अपन। देखो क्या कर रखा है इसने। 13 चौको 52 माइनस 2, 50, ऐसे तो नहीं बनेगा ये। यार इसको वन ट्राई और मारता हूँ। एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है। देखो पहले घंटे वो चढ़ा 30 फीट, दूसरे घंटे, इससे पहले कि वह अगले घंटे पुनर्चढ़ना शुरू करता है, तो वह 20 फीट फिसल जाता है। यदि वह सुबह 8 बजे, तो चढ़ने से पहले फिसला, तो उसको टाइम में काउंटर नहीं कर रहा है। फिर 20 फिसल गया, फिर चढ़ा 30, यानी 1 घंटे का काम इसने 10 मीटर दिखाया है। तो 10 घंटे का काम ये 100 मीटर दिखा देगा। 30, इसमें 6 बजे चढ़ेगा ये। 6 और 4, 10 घंटे है ना, क्योंकि 4 12 घंटे तक तो वे, 6 घंटे तक वो, तो इसमें यही बनेगा। क्योंकि ये बोल रहा है कि वो इसमें फिसलने वाला और आराम करने वाला काउंट टाइम है ना, वो काउंट नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे ये लग रहा है, क्योंकि हर घंटे अगर 10 मीटर चढ़ेगा, तो लास्ट में 90 के चढ़ने के बाद 10वें घंटे में पूरा चढ़ जाएगा। ये इसमें मिलेगा। और यार ये क्वेश्चन हो नहीं रहा है, टाइम भी हो ही गया है। क्या हुआ, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। आज यार पेंसिल ही नाटक कर रही है, बताओ यही नहीं चल रही है। और अभी देखो ये सबमिट भी हो गया, लेकिन ये चल नहीं रहा। अब इसको पता नहीं क्या हुआ है। और नेट भी कनेक्ट है, ये देखो नेट भी कनेक्ट है, दूसरी स्क्रीन शेयर भी हो रखी है। अब पेपर हो, चलो अपन कर देते हैं सबमिट, ये नहीं हो रहा था। भैया हालत तो है खराब, नंबर आए हैं सिर्फ और सिर्फ 38, जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। 85 परसेंटाइल ही आई है। क्वेश्चन हो गए 4 गलत। और रीजनिंग में तो गलत होने वाला आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैथ में तो ये तो सही हो या फिर हो ही मत, बस दो ही डिसीजन है। अब यार ऐसा क्यों हुआ, तो अपन जल्दी जल्दी देखते हैं मूव। ये तो मुझे लगता है किसी को दिक्कत होगी। कॉमन सेंस का सवाल था, ये भी सवाल आसानी था। इसके बाद में ये सवाल भी कोई मुश्किल था नहीं। तो ये सवाल देख लेते हैं कि इसमें क्या कर रखा है। दिमाग तो लगाया लेकिन नहीं बनी बात।
ये बोल रहा है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या गुणा 2 भाग 3 इज इक्वल टू तीसरी संख्या। मतलब पहली संख्या को 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 26, और फिर दूसरी संख्या में से 26 घटाएंगे तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 24, 24 में 3 का भाग देंगे तब जाके आएगा 8। ऐसे करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा फिर से गलत हो गया भैया। 3 पैटर्न में ये चीज सेम होनी थी। यार कई बार तो बन जाते हैं, कई बार नहीं बनते हैं, देख लो यार। इसका बड़ा दुख है भैया हमको, गलत होने का। 6 का फिर गलत हो गया, बताओ। 6 का भी गलत हो गया। ये इधर जल प्रतिबिंब करके नीचे आएगा, नीचे आएगा तो फिर ये लाइन लाइन आनी चाहिए यार, कहीं दिक्कत होने नहीं चाहिए इस बात में तो। अरे यार, बताओ, डी दिख गया, बी को डी समझ के टिक कर दिया। हद है, मतलब मुझे पता है यार ये वाला बनेगा। अरे भैया तुम सबके सब गलत क्यों हो रहे हो? ये क्वेश्चन आसान था। ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल नहीं था, इसमें बस एक दो स्टेप थे। पहले 8 जोड़ा, फिर 27 घटाया, फिर 64 जोड़ा, फिर 125 घटाया, ऐसे कर रखा था ना। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि आतंकवाद हमारे समाज को बाधित कर रहा है और हमारे विकास के प्रयासों को कमजोर कर रहा है। इस संकट से लड़ने का एकमात्र उपाय यह है कि बिना किसी की आपत्ति के दोहराए मापदंड के इसे मजबूत और क्रियान्वित किया जाए। तो ये लग रहा है कि यार एक कारण है और दो उसका प्रभाव है। आतंकवाद प्रभावित कर रहा है तभी तो अपन उसके लड़ने की बात कर रहे हैं। चलो ये बात भी ठीक है। ये बात भी, क्वेश्चन तो अच्छा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है ना। इसमें ये आएगा कि अपन फिक्स नहीं बोल सकते कि विहान था या फिर यश था। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, लिखने की जरूरत थी नहीं, अपन चेक कर सकते हैं आराम से। ये क्वेश्चन भी कोई बहुत मुश्किल था नहीं। यहाँ पे चेक हो सकता है, देखो ये 2 है, फिर 2 का वर्ग करेंगे 4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। फिर ये 4 है, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 यहाँ पे आ जाएगा, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो ये 20 आ जाएगा। 5 है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 यहाँ पे आ जाएगा, और 25 में 4 जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा। और ये अलग है थोड़ा। बस यही था इसमें, और कुछ था नहीं। ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल था नहीं, आसान ही था। बस ये है कि पहले जिस ओर वो जा रही है वो अपन को पता नहीं था, लास्ट में उसने बोला पूरब जा रही, तो जो लाइन पूरब जा रही है उसी को आप मान लो, और फिर उसके बाद में सारे डायरेक्शन सेट करके अपन आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसने क्या बोला कि यार यू बड़ा है एस से, तो ये बात बोल सकते हैं क्योंकि एस ओ के बराबर है, और ओ तो छोटा है यू से, इसका मतलब पहला सही है। और ओ छोटा है ए से, ओ है वो ए से छोटा है। यार ये बात भी सही है, क्योंकि गलत मैंने कर दी, क्योंकि ओ एस के बराबर है और एस एस छोटा है, इसका मतलब दोनों सही है। सॉरी भैया हमारे, ये हो गई हमारी गलती। 14, उसके बाद में 15 का, ये बहुत मुश्किल था नहीं। छात्रों के रचनात्मक, ये कंफ्यूजिंग है यार, इसमें आप प्रैक्टिस करो 100-200 क्वेश्चनों की, आपकी बात बनने लग जाएगी। छात्रों के रचनात्मक लेखन को बेहतर बनाने के लिए उन्हें हर महीने एक किताब पढ़ने के लिए कहा गया। रचनात्मक लेखन को बेहतर बनाने के लिए उस समय की समीक्षा को मासिक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य था। और निष्कर्ष क्या बोल रहा है, नियमित अभ्यास से ही लेखन कौशल को प्राप्त किया जा सकता है। पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही लग रहा है। अंततः छात्र समय सीमा का अर्थ सीखेंगे। ये बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। प्रयास के बाद कोई प्रयास करेगा, कोई ना करेगा, इसलिए एक अनुसरण करता है, दो नहीं करेगा। इसमें देखो क्या बोल रहा है। अ, 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 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यार ये कई बार सही हो भी जाता है, देखो यार कोई मुश्किल सवाल था नहीं, फिर भी 40% लोग इसको अटेम्प्ट कर पाए हैं। अब कई बार ऑप्शन बड़े पास पास दे रखे हैं तो आदमी कंफ्यूज ना तो बनता ही है। देखो यार मैं बना देता हूँ, 1 2 3 तो ये बन गए, ठीक है। उसके बाद में 3 ये बन गए, ये, और 3 ये बन गए, तो कितने वो 3 3 9 हो गए, ठीक है। फिर 10 और 11,
ठीक है। उसके बाद में 12 और एक ये वाला 13, फिर 14 और एक ये वाला 15। ठीक है, 15 हो गए। अब मैं मिटा रहा हूँ एक बार इसको। 15 हो गए। अब उसके बाद में एक ये बना 16, फिर एक ये बना 17। 17 होगा, 17 मैंने लगा दिया। इसके अलावा मुझे और कोई बनता दिखा नहीं, हालांकि ऑप्शन तो 18 भी था, लेकिन 17 तो मैंने काउंट ही कर लिया, इसका मतलब 16-15 तो नहीं था। तो यार ये हो भी जाता है कई बार, फर्स्ट वो में क्लिक कर भी जाता है, नहीं भी करते हैं, इसकी कोई गारंटी है नहीं। ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक था। 3 मिनट लग गए, हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन था नहीं। देखो यार इसमें क्या बोला, मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। पेन चल रहा है क्या? स्क्रीन पे बताया मैंने, बात समझ में नहीं आई यार आप लोगों को। याद है वही प्लस का निशान घूम रहा है, पेन चल नहीं रहा है। चलो मैं वैसे बोल के बताता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा ना। एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ा हो। थोड़ी देर उसने आराम किया, इससे पहले कि वह अगले घंटे पुनः चढ़ना शुरू करता, वह 20 फीट नीचे फिसल जाता है। मतलब वो एक घंटे प्रत्येक घंटे की शुरुआत में, हर घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है, थोड़ी सी देर आराम करता है, घंटा बीत गया। फिर अगले घंटे, सॉरी, घंटा बीतने के जस्ट पहले वो 20 फीट फिसल जाता है नीचे। और जैसे ही पहला घंटा कंप्लीट हुआ, अब वो जैसे दूसरा घंटा स्टार्ट हुआ, वो फिर 30 मीटर चढ़ता है। इसका मतलब वो एक घंटे में 10 मीटर चढ़ पाता है। तो उसको 120 मीटर लंबे खंभे पे चढ़ना है, तो एक घंटे में वो 10 मीटर चढ़ा, तो वो 9 घंटे में 9 घंटे में वो 90 मीटर चढ़ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर घंटे में 10 मीटर, तो 9 घंटे में 90 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और 10वें घंटे में वो क्या करेगा, 10वें घंटे में वो 30 मीटर चढ़ेगा, क्योंकि पिछले का तो बाद में ना 30 मीटर चढ़ेगा। 10वें घंटे में वो 30 मीटर चढ़ा है, 90 मीटर पहले पहले से चढ़ा हुआ है, 30 मीटर वो और चढ़ गया, इसका मतलब उसको 120 मीटर चढ़ गया। और 120 मीटर उसको चढ़ना था, तो ये अपना आंसर बन जाएगा। तो 10 घंटे में चढ़ा वो, 10 घंटे का मतलब 8 बजे उसने चढ़ना शुरू किया था, कहाँ गया, 8 बजे चढ़ना शुरू किया था, और 8 से 4 घंटे 12 बजे तक, फिर 6 घंटे शाम 6 बजे वो पूरा चढ़ जाएगा। ये अपना आंसर था। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा सोचने पे इसने मजबूर किया बच्चों को, सबको, मुझे भी। मैं भी तो एस्पिरेंट हूँ ना, उसी की कैटेगरी में हूँ। ये कोई सवाल मुश्किल था नहीं जो मैंने 18 का ये किया ना, ये वाला। ये आप लोग कर ही लेंगे, वर्बली भी हो सकता है ना। ये सवाल भी कोई मुश्किल था नहीं, कर ही लेंगे आप लोग। ये सवाल भी कोई मुश्किल नहीं था, कर ही लेंगे। ये सवाल भी आसानी था, वर्बली हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, इसने क्या कर रखा है कि देखो 56 बना रखा है, और उसके बाद में देखो इसने जी आर को एज इट इज लिख रखा है। यहाँ भी उसने जो एन एन डबल एन को एज इट इज लिख रखा है। फिर यहाँ भी यही करेगा वो ना। पहले 3 को इसने जोड़ा है, 15, 21 और 20 को जोड़ के आता है 56, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पहले 3 को 20, 8 और 9 को जोड़ के 37 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ भी पहले 3 को तो 20, 8 और 15 को जोड़ के यहाँ लिख दिया, तो आएगा 43। तो या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। इसके बाद में वो आगे वाले 2 अल्फाबेट को सेम टू सेम लिख रहा है दोनों में, तो यहाँ भी वो सेम टू सेम लिखेगा, तो वो क्या करेगा, यूजी लिखेगा। तो यूजी इसमें भी है, यूजी इसमें भी है। इसके बाद वो क्या कर रहा है, इसके बाद वो कर रहा है कि 15 में 1 जोड़ के 16 कर रहा है, और 23 में 1 जोड़ के 24 कर रहा है। इधर भी वो 5 में 1 जोड़ के 6 कर रहा है, 18 में 1 जोड़ के 19 कर रहा है। इधर भी वो क्या करेगा, 8 में 1 जोड़ के 9 करेगा, और 20 में 1 जोड़ के 21 कर देगा। ये इसका अप्रोच थी करने की। सोचते तो वर्बली भी हो जाता। यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, कैसे हुआ, करा तो था। 25 और 45 कितना होता है, 70। 70 को अपन 4 से गुणा कर देंगे, 280 आ जाएगा। इधर अपन क्या करेंगे, 18 और 30 को जोड़ेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 48 आएगा। 48 को अपन 4 से गुणा करेंगे, 192 आएगा। ये बात सही है। मैंने यहाँ 38 से 192 निकाल दिया, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ 12 और 25 को अपन जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, 37। 37 को अपन 4 से गुणा करेंगे, 7 चौको 28 बन सकता है ना। 37, सॉरी, ये कितना आएगा, 37। 37 को अपन करेंगे 4 से गुणा, तो 7 चौको 28 और 4 3 12 और 13 14, यही आ जाएगा ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये आसान था और ये भी आसान था। तो आज के लिए इतना ही। कल सुबह मॉक करेंगे, मॉक नंबर 11। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।